नमस्कार, मैं रेनू मिश्रा अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं बना रही हूँ बहुत ही बड़ा और बहुत ही सुंदर सा ट्रैवल बैग। इस वीडियो में मैं आपको ट्रैवल बैग बनाने का आसान तरीका बताऊँगी। बहुत ही आसान तरीके से आप घर पर ही बड़ा सा बैग बना सकते हैं। किस तरह से मेज़रमेंट लें, नाप लें कि बैग एकदम परफेक्ट बने, तो ये सब इस वीडियो में मैं आज आपको बताऊँगी। तो ये देखिए, जो साइड में देखिए इसमें पाइपिंग मैंने किया है बेल्ट से, जिससे कि ये बैग काफ़ी मजबूत हो गया है। सामने की तरफ ये दो पॉकेट है, एक ये खुला हुआ ओपन पॉकेट है, दूसरा ये जिप लगा हुआ पॉकेट है। इसके अलावा देखिए साइड में भी, दोनों साइड में दो दो पॉकेट मैंने लगाया है। एक ये बिना जिप वाला और एक ये बड़ा सा जिप वाला पॉकेट है। इसी तरह से दूसरी साइड में भी है दो पॉकेट। ये हो गया 6 पॉकेट। इस बैग में टोटल 7 पॉकेट मैंने बनाया है। एक पॉकेट इसमें अंदर की तरफ है, जिसमें आप पैसे वगैरह रख सकते हैं। ये छोटा सा पॉकेट। और बैग भी देखिए पूरी फिनिशिंग के साथ बना हुआ है, कहीं सिलाई वगैरह नहीं दिख रहा है अंदर भी। तो आप इस बैग को ज़रूर ट्राई करना। आइए शुरू करते हैं बनाना ये अपना बड़ा सा ट्रैवल बैग। सबसे पहले हमें बैग का साइड वाला जो भाग है उसको तैयार करना है। तो उसके लिए देखिए दो क्विल्टेड पीस है। ऊपर मेन फैब्रिक, बीच में फॉर्म और नीचे अस्तर। अस्तर के लिए आप कोई भी नया पुराना कपड़ा यूज़ कर सकते हैं। दोनों पीसेस बिल्कुल बराबर है। लंबाई 12 इंच है और दोनों की चौड़ाई भी 12 इंच है। तो 12 बाई 12 का इस तरह का दो पीस हमें लेना है। इसके अलावा ये छोटा वाला पॉकेट जो हम बनाएंगे साइड में, तो उसकी चौड़ाई 6 इंच है और जो लंबाई है वो 8.5 इंच है। इस तरह से ये दो पॉकेट हो गया है। ये दोनों भी बिल्कुल बराबर है। अब इन दोनों में तीन साइड से हमें पाइपिंग करना है। तो पाइपिंग के लिए देखिए मैं ये बेल्ट ले रही हूँ। आप चाहे तो कपड़े से भी पाइपिंग कर सकते हैं या फिर लेस वगैरह हो उससे भी कर सकते हैं। तो ये 1 इंच चौड़ा इस तरह का ये बेल्ट मैं ले रही हूँ, जिससे कि इस तरह से देखिए दोनों साइड हाफ हाफ रखते हुए, बराबर रखते हुए दोनों साइड, और इसको इस तरह से सिल लेना है। साइड में आराम से इस तरह से मोड़ते हुए और फिर इसको पूरा सिल लेना है। इसी तरह से दूसरा वाला जो ऐसा साइड वाला जो पॉकेट है उसमें भी पाइपिंग कर लें। एक्स्ट्रा बेल्ट है उसको हम कट कर लेंगे। तो ये देखिए दोनों पीसेस में मैंने ये पाइपिंग कर लिया है। अब इसको हमें ये जो बड़ा वाला जो पीस है ना 12 बाई 12, इसमें सिलना है। तो इसमें देखिए बीच में फोल्ड करते हुए दोनों में, सेंटर में दोनों में मार्क कर लें। तो ये दोनों का जो सेंटर में मार्क हुआ है, दोनों को मिलाते हुए तीन साइड से इसको हमें सिलना है। तो ये देखिए इस तरह से इसको तीन साइड से सिलेंगे। ऊपर की तरफ हमें नहीं सिलना है इसको, बस ये तीन साइड से सिलेंगे। तब ये यहीं तक सिलेंगे इसको। बिल्कुल इसी तरह से दूसरा वाला जो पॉकेट है उसको भी तैयार कर लें। तो ये देखिए दोनों छोटा वाला पॉकेट रेडी हो गया है। अब इसी में हमें बड़ा पॉकेट बनाना है। तो उसके लिए ऊपर से नीचे की तरफ इस तरह से 2 इंच पे मार्क कर ले। तो ये 2 इंच पे मार्क मैंने कर लिया है। अब इसको कट करना है। इसको कट करने के बाद इसमें जिप को लगाएंगे। तो ये देखिए इसको भी कट कर लिया। दूसरा वाला जो पीस है उसको भी मैंने ये देखिए 2 इंच पे कट कर लिया है। अब इसमें देखिए हमें ये जिप को लगाना है। तो 12 इंच लंबा इस तरह का दो पीस बेल्ट लेना है। और ये देखिए पहले कपड़े को सीधा और जिप को ये उल्टा रख के मैं सिल रही हूँ। अब जिप को ऊपर की तरफ करेंगे और जो दूसरा वाला पीस हमने कट किया है उसको जिप के दूसरे साइड में मिला के और फिर सिल लेना है। अब इसको पलट के इसमें हम प्रेस स्टिच करेंगे। अब बिल्कुल इसी तरह से दूसरा वाला जो पीस है उसमें भी मैंने ये जिप को लगा लिया है। तो दोनों में ये छोटा पॉकेट और जिप लग गया है। अब इसमें बड़ा पॉकेट बनाने के लिए इस तरह का इसी के बराबर का हमें अस्तर लेना है और इसको चारों साइड से सिल लेना है। अब इन दोनों को मिला के चारों साइड से हम सिल लेंगे। जो भी एक्स्ट्रा अस्तर है उसको काट के बराबर कर लेंगे। इसी तरह से दूसरा वाला जो पीस है उसमें भी अस्तर लगा के सिल लें और फिर जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा हो उसको काट लें। तो ये दोनों देखिए पॉकेट रेडी हो गया। ये बड़ा वाला पॉकेट और ये छोटा वाला पॉकेट, ये साइड पीस हो गया। तो ये साइड वाला जो भाग है वो बिल्कुल रेडी है। तो ये देखिए जैसे ये 12 बाई 12 का पीस है, मतलब ये टोटल कितना हो रहा है 48 इंच।
इसका टोटल मेजरमेंट जितना आएगा उतना ही हम मेन वाला जो पीस है फैब्रिक है वो लेंगे। तो जैसे कि ये टोटल आ रहा है 48 इंच, तो जो मेन वाला जो पीस है ये हम 1 इंच कम रखेंगे। ये भी देखिए क्विल्टेड है, बीच में फॉर्म और नीचे अस्तर लगा के मैंने इसको स्क्वायर शेप में क्विल्ट कर लिया है। तो इसकी लंबाई हमें 1 इंच उससे कम रखनी है, तो ये है 47 इंच। अगर आप साइड वाला भाग 10/10 यानी कि 10 इंच लंबाई और चौड़ाई रख रहे हैं तो आप ये मेन वाला फैब्रिक 40 या 39 इंच का रखें। तो ये हो गया 47 इंच इसकी लंबाई, और इसकी जो चौड़ाई है वो है 20 इंच। सबसे पहले हम सामने वाला पॉकेट तैयार कर लेते हैं। तो ये भी क्विल्टेड पीस है, अस्तर फोम लगा हुआ है। इसकी जो लंबाई है वो है 9.5 इंच यानी कि 9.5 इंच, और चौड़ाई है 8.5 इंच। अब इसको देखिए ऊपर से हम ये 2 इंच पे निशान लगाएंगे। 2 इंच पे निशान लगाने के बाद यहाँ पर हमें कट करके जिप को लगाना है। तो ये 9.5 इंच लंबा जिप है। अब देखिए वैसे ही जिप को लगाना है जैसे कि हमने साइड वाले पॉकेट में लगाया था। कपड़े को सीधा जिप को उल्टा रख के सिलना है। फिर दूसरा वाला जो पीस हमने कट किया है उसको ऊपर की साइड में मिला के सिलेंगे। इसके बाद इसको पलट के इस पर हम प्रेस स्टिच करेंगे। अब इसमें भी देखिए ऊपर की तरफ हम पाइपिंग कर लेंगे। उससे पहले अंदर वाला जो पॉकेट है ना, जो बैग के अंदर लगाएंगे, उसमें हम जिप लगा लेते हैं। ये भी बिल्कुल उसी पॉकेट के बराबर है जो कि हम सामने की तरफ लगाएंगे। अब देखिए इसमें ऊपर की तरफ इस तरह से दोनों साइड हाफ हाफ बेल्ट को रखते हुए और फिर पाइपिंग कर लेना है। तो ये देखिए ऊपर की तरफ ये पाइपिंग हो गया है। अब इसी के बराबर का हम ये कपड़ा लेंगे, प्लेन कपड़ा, और इसको देखिए उल्टा रखते हुए पहले पॉकेट के ऊपर जहाँ से ये बेल्ट लगा, जहाँ से पाइपिंग है उसके ऊपर रखते हुए सिलेंगे। अब इसको पलट के और फिर बाकी के 3 साइड से इसको हम सिल लेंगे। तो ये देखिए ये अस्तर मिला के इसमें मैंने सिल लिया है। साइड से जितना भी एक्स्ट्रा होगा उसको काट लेंगे। तो अब ये देखिए ये सामने वाला ये पॉकेट बन गया है। अब इस पॉकेट को हमें बैग में लगाना है, तो उसके लिए देखिए इसको बीच से फोल्ड करेंगे और सेंटर में मार्क कर लेंगे। अब ये जो सेंटर में मार्क किया है ऊपर से नीचे की तरफ 6 इंच पे मार्क कर लें। अब ये 6 इंच पे सेंटर में मार्क कर लिया है मैंने। इसके बाद जो पॉकेट है ना, इसको लेंगे और इसको भी बीच से फोल्ड करके और सेंटर में मार्क कर लेंगे। तो अब ये दोनों जो मार्क है दोनों को मिलाते हुए हमें इसको 3 साइड से सिलना है। तो इस बात का ध्यान रखना है कि इसको केवल 3 साइड से हम सिलेंगे। तो ये देखिए ये सामने की तरफ भी 2 पॉकेट तैयार हो जाएगा, एक बिना जिप वाला और एक जिप वाला पॉकेट। नीचे की तरफ एक बार देखिए इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए तब सिलें, मोड़ते हुए तब सिलना है। अभी देखिए 3 साइड से मैंने सिले, तो ये 2 पॉकेट ये सामने की तरफ बन गया है। अब जो अंदर वाले पॉकेट में हमने जिप लगाया था उसको दूसरी साइड में सिलना है। तो वैसे ही सिलेंगे जैसे कि सामने वाला पॉकेट हमने सिला था और उसी के बराबर ये पॉकेट भी है। तो इसमें भी देखिए सेंटर में मार्क कर लें, फिर ऊपर से नीचे की तरफ 6 इंच पे इस तरह से मार्क कर लेना है। अब यहाँ पर ये जो पॉकेट है इसको हम रखेंगे और इसको 3 साइड से फोल्ड करके सिलना है। तो ये देखिए दोनों का सेंटर मिलाते हुए और 3 साइड से इस तरह से फोल्ड करते हुए और फिर इसको भी चारों साइड से सिलेंगे। इसको चारों साइड से सिलना है। ये देखिए ये अंदर वाला पॉकेट भी बन के तैयार हो गया है। अब ये दोनों पॉकेट के बाद हमें बेल्ट को लगाना है। तो इसके लिए देखिए बैग में हम एकदम सेंटर में बीचों बीच इसमें निशान लगा लेंगे। तो ये बीच में एकदम निशान मैंने लगा लिया है। अब इस तरह का बेल्ट हमें लेना है। बेल्ट की जो लंबाई है वो है 3 मीटर, यानी कि 3 मीटर लंबा ये बेल्ट है, रेडीमेड बेल्ट है। अब इसमें भी देखिए बीच में सेंटर में मार्क लगा लें। अब बेल्ट में जो सेंटर में मार्क लगा है और जो बैग में, दोनों को आपस में मिलाते हुए और हाफ बेल्ट इस तरह से पॉकेट के ऊपर रखते हुए, और ये जो किनारा है इसका ये बिल्कुल सेंटर में आना चाहिए। इस तरह से हमें सिलना है। तो आप चाहे तो इसमें कच्ची सिलाई कर लें या इस तरह से बराबर करके पिन लगा लें। तो मैं देखिए इसमें पिन लगा रही हूँ चारों साइड, और ये जहाँ तक ये पॉकेट है ना वहीं तक बेल्ट को हमें सिलना है। पूरा ऊपर तक बेल्ट को हम नहीं सिलेंगे। तो ये देखिए जहाँ तक पॉकेट है यहाँ पर पिन लगा लेंगे, यहीं से हमें सिलना शुरू करना है। और फिर ये दूसरी साइड जहाँ तक पॉकेट है वहीं तक सिलना है। तो अब इसको सिलना शुरू करते हैं यहाँ से यहाँ तक।
तो यहाँ से देखिए शुरू करते हुए, और बीच में ये जहाँ पर ये जोड़ है ना, उसके ऊपर एक बार मशीन को इस तरह से घुमाते हुए सिलना है। फिर वापस से इसको घुमा के और ये जो सिलाई है इसको हम कंटिन्यू करेंगे। अब ये दूसरी साइड सिल लेना है। तो अब ये दूसरी तरफ का भी बेल्ट हमें सिल लेना है। तो यहाँ जहाँ से पॉकेट है वहाँ से सिलना इसको शुरू करेंगे। अब इसको घुमाते हुए फिर दूसरी साइड सिल लेना है। अब ये बेल्ट और पॉकेट सब तैयार हो चुका है। ऊपर की तरफ अब हमें इसमें जिप को लगाना है। तो ऊपर की तरफ जिप लगाने के लिए देखिए 20 इंच लंबा जिप लेना है। जिप को बीच से अलग कर लेंगे दोनों को, और फिर देखिए बैक के ऊपर इस तरह से उल्टा रखते हुए सिलना है पहले। ये देखिए इस तरह से उल्टा रखते हुए इसको हम सिल लेंगे पहले। अब इसको जिप को ऊपर की तरफ करते हुए और फिर इसमें हम प्रेस स्टिच करेंगे। अब जिप का जो दूसरा वाला भाग है ना, उसको ये जो बैग है इसकी दूसरी साइड में सिलना है। बिल्कुल ऐसे ही सिलेंगे जैसे कि हमने ये पहले वाले में सिला था। तो ये देखिए कपड़े के ऊपर जिप को इस तरह से उल्टा रखते हुए पहले सिल लेना है। अब इसको पलट के इस पर हम जिप को ऊपर की तरफ करते हुए प्रेस स्टिच करेंगे। तो अब ये जिप लगने के बाद ऊपर हमें रनर लगाना है। तो 2 रनर इसमें लगाना है, दोनों अलग अलग साइड से। तो पहले देखिए इस साइड से रनर को डालेंगे। अब इसको दूसरी साइड में दूसरे किनारे तक लाते हुए फिर दूसरा रनर डालेंगे। अब ये दोनों रनर इसमें डल गया है। अब केवल जो साइड वाला जो भाग है ना, उसको हमें इसमें लगा के सिलना है। तो ये देखिए बीच में इसमें निशान लगा लें इस तरह से, और जो साइड वाला पीस हमने रेडी किया है दोनों, इन दोनों में भी सेंटर में निशान लगा लें। इस तरह से बीच से फोल्ड करें और ऊपर नीचे दोनों तरफ बीच एकदम निशान लगा लें। अब ये दूसरा वाला जो पीस है उसमें भी सेंटर में दोनों साइड ऊपर नीचे की तरफ निशान लगा लें। अब ये जो साइड वाला भाग है इसको हम लेंगे। तो देखिए इसको जो नीचे की तरफ हमने बैग में निशान लगाया है, तो इस तरह से दोनों निशान को मिलाते हुए आप चाहे तो यहाँ पर पिन लगा लें, या फिर ये चारों साइड इस तरह से बराबर करके पहले कच्ची सिलाई करके उसके बाद मशीन से सिले तो आपको सिलना आसान रहेगा। लेकिन देखिए मैं इस तरह से ये ऊपर नीचे की तरफ पिन लगा लूँगी। ऊपर जो मार्क है और ये जो ऊपर की तरफ बैग में जिप लगा है ना, इन दोनों को इस तरह से मिलाते हुए और ये पिन लगा लेंगे। तो बिल्कुल इसी तरह से दूसरी साइड जो दूसरा वाला पीस है उसको भी हम लेंगे, और फिर ये देखिए ऊपर जो निशान लगा है और ये जो जिप है दोनों को मिलाते हुए इस तरह से पिन लगा लेना है। उसके बाद नीचे जो निशान लगा है और बैग में जो निशान लगा है, इन दोनों को मिलाते हुए पिन लगा लेना है। अब इसको हम चारों साइड से सिल लेंगे। तो देखिए बहुत ही आसान है। जब आप 1 या 2 बैग बना लेंगे ना, तो आपको भी बहुत ही ईजी, बहुत ही आसान लगेगा बैग बनाना। तो इस तरह से देखिए इसको मिलाते हुए अब हम इसको चारों साइड से बराबर सिल लेंगे। तो ये देखिए आप चाहे तो इस पर कच्ची सिलाई करके उसके बाद मशीन से सिलें, या फिर डायरेक्ट इस तरह से बराबर सिल लें चारों तरफ से। तो इस तरह से ये देखिए पूरा ये चारों साइड मशीन से सिल लेते हैं फटाफट।
अब ये देखिए एक साइड का सिल गया है। अब दूसरी साइड का भी बिल्कुल इसी तरह से चारों तरफ हम सिल लेंगे। अब ये दोनों साइड वाला जो भाग है वो बैग में जुड़ गया है। इसके बाद केवल बचा है पाइपिंग करना। ये बगल में जहाँ पर ये सिलाई है वहाँ पर हम इसमें पाइपिंग करेंगे। तो आप चाहें तो कपड़े से भी पाइपिंग कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये मैं जो बेल्ट है ना, जो आता है रेडीमेड बेल्ट, उससे कर रही हूँ, जिससे कि ये मजबूत रहेगा और काफ़ी आसान भी रहता है। बस इसको इस तरह से बीच में रखते हुए दोनों साइड बराबर रखते हुए और फिर आराम आराम से इसको सिल लेना है। तो देखिए, इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी और ये फटाफट सिल जाएगा और बैग भी मजबूत बन के तैयार होगा। इसी तरह से ये देखिए पूरा ये चारों साइड सिल लेना है। कोने पे इस तरह से घुमाते हुए इसको और फिर इसको पूरा सिल के कंप्लीट करना है। अब ये जो भी एक्स्ट्रा बेल्ट है इसको हम काट लेंगे और फिर ये ऊपर की तरफ इस तरह से फोल्ड करते हुए और इसको सिल के ख़त्म करना है। इसी तरह से दूसरी साइड भी पाइपिंग कर लेना है। तो ये देखिए दोनों साइड पाइपिंग हो गया है। बहुत ही सुंदर, बहुत ही बड़ा सा ये ट्रैवल बैग बन के तैयार हुआ है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये बैग और मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर करें, ताकि मैं आप सबके साथ और भी अच्छी अच्छी नई नई वीडियो शेयर कर सकूँ। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।